सुबह के बजे हैं 7। कल था संडे, चिल्ड्रंस डे था। खूनी मंडे आ गया है वापस। मंडे को तो छुट्टी होनी चाहिए ऑफिशियल। आज ट्रैवल का दिन है तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। थोड़ी हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई दिख रही थी ऊपर। अच्छा, ये जो है ना, ये कुछ भी नहीं है बर्फ़, ये जो है अभी मतलब बर्फीली पिक्चर तो बाकी है। बाकी वही स्क्रैपर से साफ़ कर लो विंडशील्ड, लेकिन अंदर जो है विंडशील्ड की एक सेटिंग भी होती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। हीट ऑन कर लो फुल, और ये जो डीफ्रॉस्ट बटन है ये, हाँ, इसको दबा दो और जो बर्फ़ जो है ना वो पिघलनी शुरू हो जाएगी विंडशील्ड पे। और फिर उसके बाद वाइपर चला दो तो उससे जो एक वो फॉगी सा हो जाता है ना, जब टेम्परेचर कोल्ड हो बाहर तो विंडशील्ड फॉगी हो जाती है। जैसे मास्क पहनो तो चश्मा फॉग हो जाता है, तो इस सेटिंग से वो भी साफ़ हो जाता है। उसके बाद क्या नाम है, अच्छा, ये पीछे वाले का भी एक सेटिंग है इनफैक्ट। तो जो जैसे ये डीफ्रॉस्ट का बटन है, ये वाला जो है ना, ये पीछे के लिए है, जो पीछे की जो विंडशील्ड है या पीछे का जो शीशा है, तो वो डीफ्रॉस्ट हो जाता है। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता पर काम ज़रूर आता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो एरो दिख रही है आपको, ये फ्यूल टैंक के सामने, वो बताता है कि डायरेक्शन कौन सी है, मतलब कौन सी साइड में है। जैसे मेरी गाड़ी में राइट साइड में है फ्यूल टैंक, और कुछ गाड़ी में लेफ्ट में होता है, तो वो कभी कभी पेट्रोल पंप पहुँचो पता नहीं चलता, स्पेशली रेंटल गाड़ी लेके जाओ तो एकदम से याद नहीं रहता ना, तो वो उस एरो से पता चल जाता है। जस्ट सो यू नो, छोटी छोटी चीज़ें। बाकी तो जी अपना अब कॉफ़ी ले ली है। अच्छा, आज फर्गिस जा रहे हैं। फर्गिस 20-21 हज़ार पॉपुलेशन है, 1-1.5 घंटा दूर है रिचमंड हिल से। हाईवे पे देख लो गाड़ी कितनी स्लो चल रही है मंडे मॉर्निंग को। 100 किलोमीटर का वो है लिमिट, लेकिन 10 पे चल रही है। पर चलते चलते आधे पौने घंटे बाद बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई। मतलब ये जो इस एरिया में थोड़ा वेस्ट में आके बर्फ़ कुछ ज़्यादा गिरी हुई थी, और एक ये इतना सीनिक, कितना बढ़िया मतलब वो दिखा मेरे को रोड। आप ये देखो कि जो पहली बर्फ़ गिरती है ना जब, तो इतना ही सुंदर दिखता है, और उसके बाद बस अगले 2 दिन के बाद में ये कीचड़ और डिप्रेसिंग मौसम हो जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, आपने नोटिस किया होगा कि सड़क बिल्कुल क्लियर है। ये इनमें बड़ी ख़ास बात है कि सुबह सुबह उठ के मतलब पूरा ट्रैक रखते हैं ये कि बर्फ़ गिरी जब गिरेगी, और मतलब वो वेदर चैनल देखते रहते होंगे। और जैसे ही बर्फ़ गिरती है सुबह सुबह इनके ट्रक निकल जाते हैं और पूरा साफ़ कर देते हैं सड़क को। तो बट आई मीन ये भी एक चीज़ देखो, आपकी धूप निकली हुई है, इतना बढ़िया जो है एक सीनिक व्यू मिला है एक तरीके से देखा जाए तो। अभी आप लेकिन नोटिस करना कि जो मौसम है वो कैसे बदला है। मतलब आते हुए तो हल्की सी बर्फ़ थी जब घर पे था, फिर बीच में बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं थी, फिर एकदम से इतनी बर्फ़ दिख गई। अभी मैं जब पहुंचूंगा तो दिखाता हूँ मैं आपको कि कोई बर्फ़ है ही नहीं, वहाँ बारिश हो रखी है। हमारे देहरादून में कहा करते थे कि देहरादून की लड़की और देहरादून की बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बरस सकती है। कनाडा के मौसम का वही हाल है। अब कनाडा की लड़की का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन कनाडा के मौसम का भी वही हाल है। अभी मतलब 1.5 घंटे के अंदर अंदर कितने सारे मौसम देख लिए, बर्फ़ भी दिख गई, धूप भी दिख गई, सवेरे सवेरे बच्चे भी स्कूल पहुंच गए देखो। अच्छा, खैर मैं गाड़ी से तो नहीं निकलूँगा, मतलब बस ड्राइविंग में ही रहेगा आज का। आज कोई होटल नहीं लेना मैंने। शाम को मैं जो है सोच रहा हूँ एक रेस्टोरेंट ढूंढेंगे कोई रास्ते में, और रेस्टोरेंट भी चलते हैं। तो लो शाम भी हो गई। तो ये ऑरेंज विल में एक रेस्टोरेंट मेरे को, इंडियन रेस्टोरेंट दिखा था, 4.8 रेटिंग है उसकी, विच इज़ अमेजिंग। लाइक 4.8 तो बहुत मतलब रेयर होती है। तो मैं क्या, यहाँ जाते हैं, और लकीली मतलब ओनर भी वहीं थे तो उनसे भी बात हुई। साथ में ये बगल में ये कुछ एक पैरामाउंट कैनबिस करके है। अब मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जिसको समझ में आ गया ठीक है, बाकी गूगल कर लेना। बाकी जो इसके रेस्टोरेंट के ओनर है, करी मंत्रा करके रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया खाना था, मैं आगे दिखाऊंगा अभी। पर इसके ओनर हैं मिस्टर उपजीत सिंह। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप बुरा ना माने तो एक वीडियो बना दूं मैं। आजकल मतलब मैं वैसे ही ये ट्रैवल वगैरह चल रहा है थोड़ा बहुत, और साथ साथ जो है मैं यही सब काम करता रहता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ या कुछ। तो मिलते हैं उपजीत जी से और बात करते हैं। उपजीत जी कैसे हैं? तो बताइए कुछ अपने बारे में, इस रेस्टोरेंट के बारे में। ऑरेंज विल में कैसे रेस्टोरेंट खुला? ये सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि 2017 में हम लोग ग्रैंड वैली मूव कर रहे थे, और लाइक आई एम अ फूडी एज यू कुड सी। तो उस टाइम पे यहाँ पर एक ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था, एंड देयर वाज अ नीड फॉर दैट, दिस कम्युनिटी वाज मूविंग। और जो मेरी बैकग्राउंड आ रही है, आई यूज्ड टू वर्क फॉर हिल्टन होटल एंड मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स बिफोर दैट। आप मास्क उतार लीजिए। सिर्फ मैं और वही थे, डाइन इन तो अभी है नहीं ना। We're 6 feet apart. अच्छा, तो अब एक तो फूडिंग और दूसरा फिर हॉस्पिटैलिटी लाइन से, तो फिर हमने 2018 नवंबर में ये रेस्टोरेंट ओपन किया, और
3 साल हो चुके हैं। इट हैव बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, वी गॉट लॉट ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट, अच्छे तरीके से रेस्टोरेंट चला पा रहे हैं। जी। तो अभी तो खैर ऑब्वियसली डाइन इन तो नहीं है जी, तो कोविड से अफेक्ट तो हुआ होगा? जी, कोविड से ऑफ कोर्स इफेक्ट हुआ, क्योंकि डाइनिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल से बंद हो रही है, लेकिन बिजनेस ने डिफरेंट डायरेक्शन ले ली। हमारे टेक आउट्स ज़्यादा हो गए, जो पूरी इंडस्ट्री में ही ऐसा हुआ, टेक आउट ज़्यादा हो गए, और जो हमारी ऑनलाइन डिलीवरी एप्स हैं, स्किप द डिशेस, उबर, इनका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया। तो कुल मिला के जो कोविड था उसमें बिजनेस लॉस सभी का हुआ है ऑनेस्टली, लेकिन उतना नहीं। We survived. That's good. That's very good to know. और अपने मेन्यू के बारे में बता दीजिए। मेन्यू जो टिपिकल इंडियन रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है, हमारे पास सारी ही चीज़ें हैं। कोशिश करते हैं थोड़ा कम बनाएं लेकिन फ्रेश बनाएं, ये एक बड़ी चीज़ है। तो बहुत एक्सपेंडेड मेन्यू बहुत नहीं है हमारे पास, मुख्तसर सा मेन्यू है, लेकिन वी ट्राई टू गिव इट फ्रेश। और शायद वही एक वजह है, हमारी वही की यूएसपी है कि थोड़ा बनाते हैं लेकिन अच्छा बनाते हैं, तो जो खाता है वो बार बार आता है। देख लो जी, ऑरेंजविल में करी मंत्रा जाना जरूर है। बीच में मैं फिर से जाऊंगा फरगिस, तो फिर आऊंगा। मैंने सर्च कर रहा था रेस्टोरेंट, तो करी मंत्रा दिखा, उसका रेटिंग 4.8 विच इज अमेजिंग, और 3 साल से हमारी रेटिंग। That's awesome. देख लीजिए, ऐसी एडवर्टीजमेंट भी होती है और लोगों को पता भी चलता है। खैर क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा जैसे आप फरगस से आ रहे हैं, तो यूजुअली क्या होता है, कम्युनिटी यहाँ पर हमारी बहुत कम है, इंडियन एशियन कम्युनिटी। तो लोग जो टोबन मोरी के लिए ट्रैवल करते हैं या ओवन सॉन्ग के लिए ट्रैवल करते हैं, वो लोग ज़्यादातर हमारे रिव्यूज देख के वो आते हैं। तो हमारा जो 30% चंक ऑफ द बिजनेस है, बिल्कुल आप जैसे लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलर्स हैं, टोरंटो से, ब्रैम्पटन से गए, टोबन मोरी गए, और फिर जाते हुए हमसे खाना लिया, और फिर वापस, और खाना अच्छा तो फिर वापस आते हैं। अच्छा, टोबन भी जगह है क्या? टोबन मोरी है जी, बहुत फेमस एक पॉइंट है। चलो नेक्स्ट जर्नी के लिए मैं वही पकड़ता हूँ फिर। ठीक है। तो ऑरेंजविल में वैसे मतलब रहे कब से रहे हैं? मैं ग्रैंड बैंक में 2017 से। तो आप 2017 में इंडिया से आए थे या? 2010 में इंडिया से। ओ 2010 में आए थे। अच्छा, इससे पहले जब मैं स्टूडेंट था चंडीगढ़ में, अच्छा, तब से होटल्स में काम किया। अच्छा। क्या कह रहे थे आप वो फरगिस के बारे में? क्या मैं कहता हूँ, फरगिस गए हो तो आप एलोरा गए हो, कि बिल्कुल पास है उसके? मैं नहीं, एलोरा तो नहीं गया। तो ऐसा है कि एलोरा के ट्रिप के बिना आपका फरगिस का ट्रिप जो है वो इनकम्प्लीट है। ऐसा क्या? हाँ, दोनों शहर साथ साथ, दोनों टाउन साथ साथ है। अच्छा। और एलोरा बहुत ही खूबसूरत है, छोटा सा जो एक स्मॉल टाउन वाइब होती है, बहुत ही खूबसूरत शहर। अब मैं बताऊंगा तो क्या समझाऊंगा, आप देखिए और you will know what I'm trying to say. चलो अगली बार एलोरा तक भी हो जाएंगे। एलोरा फरगिस के आगे? एलोरा फरगिस दोनों साथ साथ हैं। चलिए, बातें करते करते ऑर्डर भी आ गया, बस अब घर को निकलता हूँ सर मैं जी। अभी तो 1 घंटे की ड्राइव है, लेट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक यू। लो जी, तो मज़ा आ गया मिलके इनसे। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, और वो मतलब एक यार अच्छे लोग मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। आप कोशिश करो, रुको, मतलब मैं तो रैंडमली रुका था, आई डिड नॉट प्लान इट। मेरे को तो भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चल एक, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि कनाडा में ये फ़ायदा है कि हर गली मोहल्ले में इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है। एनीवे, खाना मैंने जो ऑर्डर किया मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ, पर अभी मैं हूँ 401 ईस्ट पे, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में हूँ। हाईवे तो नहीं पकड़ा हुआ मैंने वो अवॉइड हाईवे कर दिया था गूगल मैप्स पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि इन्होंने ग्रिड में बना रखी हैं सड़कें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली, जो मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल। अच्छा, ये ना जो ये मेट्रो है इनकी, गो ट्रेन करके, बाय द वे, जस्ट सो यू नो, जैसे अपनी दिल्ली मेट्रो है ना, वैसा है। तो इन्होंने जो सड़कें बना रखी हैं वो, तो फिर इनके डायरेक्शंस भी फिर वो वैसे होते हैं कि नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, ईस्ट चले जाओ। मैं जब बड़ा हो रहा था, हमारे यहाँ जी चढ़ाई चढ़ जाना और ढलान उतर जाना, या फिर घंटाघर से ऊपर चले जाओ और घंटाघर से नीचे चले जाओ, ऐसी होती थी डायरेक्शन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं था हमें, स्पेशली पहाड़ी इलाके में तो ऊपर और नीचे ही होता है ना। खैर चलो, मैं घर पहुँच के जरा खाना दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड, जरा ये दिवाली पे वाइन की बॉटल गिफ्ट मिली थी, जरा वो हटा दूँ। तो जी मैंने ऑर्डर किया था चिकन कढ़ाई। मैंने मतलब थोड़ा स्पाइसी पसंद है मुझे, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि चिकन कढ़ाई कर दो।
बाकी ये गार्लिक नान जो मिली ये थी फिश करी वाली थाली ऑर्डर की थी मैंने। तो ये तो आपका चिकन कढ़ाई हो गया जी। और थाली जो है उसमें दाल मखनी, फिश करी और ये छोले, एक ये गुलाब जामुन था, रायता था, राइस भी ज़ीरा राइस था और एक्स्ट्रा राइस इसके साथ भी दिया था इन्होंने कढ़ाई चिकन के साथ। और टेस्ट में तो मतलब काबिले तारीफ। फर्गिस तो मैं जाऊंगा ही, एलोरा भी जाऊंगा, तो करी मंत्रा तो जाऊंगा ही। बड़े अच्छे मंत्र डाले हैं इन्होंने खाने में। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इन्होंने मैंने इनसे कहा कि मैं ये वीडियो का बताऊंगा, आप अपना फ़ोन नंबर दे दो और जो है मैं बताऊंगा आपको जब मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे। मैंने फिर कार्ड निकाला, मैं क्या सर पैसे तो ले लो, इन्होंने पैसे ही नहीं लिए यार मेरे से। मतलब इमेजिन द काइंडनेस ऑफ पीपल अराउंड कि मतलब इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं ना कि इन्होंने खुद मेरे को मतलब एनकरेज किया कि आप बनाओ वीडियो और मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता ना करो, आप बस आना अगली बार। मैं तो डेफिनेटली जाऊंगा। खैर मैं देखो अब भूख लग रही मुझे, मैं तोड़ रहा हूँ खाना आपके लिए। ये मैंने सीनिक व्यू चला दिया है फिर से, आप इसे देखो और अगली बार जब बर्फ़ पड़ेगी तो फिर मिलूँगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।